हाय थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग डिफिकल्ट टू पॉइंट आई एम दीपक एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। यार कुछ सवाल है मन में जो बहुत दिनों से चल रहा है और ऐसा लग रहा है कि वो जब तक उसके जवाब मिल नहीं जाते तब तक वो हमेशा दिमाग में चलते ही रहेंगे। क्योंकि मैं फिल्म इंडस्ट्री से बिलोंग करता हूँ इसलिए मुझे पता है कि फिल्म इंडस्ट्री चीज़ों को लेके कितनी सपोर्टिव हो जाती है। उसको जब सही लगता है चीज़ें तो नो मैटर वॉट वो गवर्नमेंट के खिलाफ है या गवर्नमेंट के साथ है वो उसके ऊपर बात करती है। बट जो सुशांत सिंह राजपूत वाला केस है उस पर फिल्म इंडस्ट्री के जो बड़े बड़े स्टार्स हैं ए लिस्टर्स वो बात कर ही नहीं रहे। मतलब उसके रिगार्डिंग कोई ट्वीट नहीं, कोई कुछ नहीं, सिर्फ कंगना और बाकी एक दो लोग को छोड़ के। तो मेरी एनालिसिस मुझे जितनी समझ है उसके पीछे दो ही रीजन लगता है जो मेरी समझ के हिसाब से शायद ये कुछ रीजन हो सकता है। तो यार जो रीजन वन है कि या तो आपने ये काम खुद किया हो और रीजन टू या तो किसी ऐसे बंदे ने किया है जो आपसे बहुत पावरफुल है, जो आपको डिस्ट्रॉय कर सकता है और आप उसको जानते हो। अब बात करते हैं रीजन वन की। अगर देखा जाए तो इंडस्ट्री को सिर्फ 5 या 10 लोग मिलके चलाते हैं। आपको पता है वो कौन से नाम है, मुझे वो बताने की जरूरत नहीं है। अब अगर उन 5 या 10 लोगों में से किसी एक ने भी किया हो तो इट्स लाइक कि भाई तू तो मेरा भाई है, तू तो मेरा दोस्त है, तुझे बचाने के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ जब तक कि मेरे तक बात ना आए। मतलब मैं खुद को तो जेल नहीं भेजूंगा लेकिन अगर तुझको बचा सकता हूँ तो मेरे पावर यूज करके मैं जरूर बचाऊंगा। दूसरी चीज, वो इतना पावरफुल हो कि वो आपको डिस्ट्रॉय कर सकता है। उतना पावरफुल तो दो ही लोग हो सकते हैं, एक अंडरवर्ल्ड और एक पॉलिटिशियन। अगर अंडरवर्ल्ड की बात करें तो मुझे नहीं लगता कि सुशांत सिंह राजपूत इतना बड़ा या ऐसा कुछ कर सकता है कि कोई अंडरवर्ल्ड वाला उसको मरवा सके। बाकी मैं यूट्यूब वाला इन्वेस्टिगेटर नहीं हूँ कि किसी के लिए ऊपर कोई भी क्लेम डाल दूँ और थंबनेल और व्यूज के लिए कुछ भी डाल दूँ, तो मुझे उसका कुछ पता नहीं है। सेकेंड चीज है पॉलिटिशियन। उसका जो रीजन है उसके पास एक सॉलिड रीजन है। औरत का चक्कर बाबू भैया, औरत का चक्कर बहुत बेकार होता है। तो यार जैसा कि मैं रीजन वन की बात कर रहा हूँ, लेकिन आपको पता है कि फिल्म स्टार में सलमान और संजय दत्त से बड़ा नाम कोई इंडस्ट्री में है ही नहीं, लेकिन फिर भी उन्हें भी अपना जो किया था उन्होंने या उनके ऊपर जो भी चीजें एलिगेशन थी या उन्होंने क्राइम किया था उसकी सजा उनको काटनी पड़ी। तो उससे तो ये प्रूव हो जाता है कि वो चाहे तो भी मुंबई पुलिस को खरीद नहीं सकते। तो बात आती है रीजन नंबर 2 पे, जो कि है पॉलिटिशियन या अंडरवर्ल्ड। अंडरवर्ल्ड की तरफ अपन जा नहीं रहे। पॉलिटिशियन जो है वो फिल्म स्टार की करियर भी बर्बाद कर सकता है बिकॉज उनको रहना मुंबई में ही है और मुंबई पुलिस तो ऑफ कोर्स उसके हाथ में ही है। हम किसी पर्टिकुलर बंदे का नाम नहीं ले रहे हैं कि वो कौन है, लेकिन मेरी जो समझ है वो ये कहती है कि ये सिर्फ एक पॉलिटिशियन ही कर सकता है क्योंकि उसके हाथ में गवर्नमेंट भी है और गवर्नमेंट के लोग भी हैं। तो मुंबई पुलिस का कल का जो सीन आया है कि रिया चक्रवर्ती के कॉल रिकॉर्ड में ये पता चला है कि बांद्रा के डीएसपी ने उसको 5 बार कॉल किया है और एक एसएमएस किया है। अब गवर्नमेंट फोन कॉल पे कौन सा इन्वेस्टिगेशन कर रही थी या क्या कर रही थी उसके बारे में नहीं पता। मुंबई पुलिस या कोई भी इतना बेवकूफ तो नहीं है कि अगर उसको किसी से बात करना होगा तो वो एक सिम कार्ड परचेस या अरेंज नहीं करवा सकता। ऑफ कोर्स वो करवा सकता है। तो ये सिर्फ अगर देखा जाए कि उस बंदे ने इसको कॉल किया है तो इसका एक और रीजन ये भी हो सकता है या इसका एक दूसरा पहलू ये भी हो सकता है कि जो बड़ी मछली है उसको बचाने के लिए छोटी मछली की कुर्बानी दी जा रही हो और बड़ी मछली उसको इतना कुछ सपोर्ट और इतना पैसा दे रही हो कि छोटी मछली को ये लगे कि मेरी लाइफ सेट है, अगर मैं किसी और का इल्जाम अपने सर पे भी ले लेता हूँ तो उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। खैर वो अपना मुद्दा ही नहीं है। मुद्दा अपना ये है कि रीजन 1 फिल्म स्टार या रीजन 2 पॉलिटिशियन या अंडरवर्ल्ड। रीजन 1 का मैं बता चुका हूँ कि मुझे बिल्कुल भी नहीं लग रहा है कि कोई फिल्म स्टार के पास इतना पावर है कि वो पूरी की पूरी फोर्स मुंबई पुलिस को खरीद सके, लेकिन पॉलिटिशियन या अंडरवर्ल्ड के पास इतना पावर है कि वो पूरी की पूरी फोर्स या फिर गवर्नमेंट को खरीद सके। अब अंडरवर्ल्ड फिलहाल क्या है क्या नहीं है उसके बारे में अपने को कुछ पता नहीं है क्योंकि उसकी इन्वॉल्वमेंट अभी तक है वो भी अपने को नहीं पता। लेकिन पॉलिटिशियन की इन्वॉल्वमेंट इसलिए हो सकती है क्योंकि भाई साहब मतलब जो अपने सो कॉल्ड युवा नेता हैं उन्होंने खुद अपना एक पोस्ट डाला है कि हाँ बॉलीवुड में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिससे मेरी पहचान है। तो इन केस हो सकता है कि उन्हीं एक लोगों में से उस बंदे ने ये काम किया हो और उसको अब ये पॉलिटिशियन साहब बचाने की कोशिश कर रहे हैं। सो इन टोटलिटी जो मेरी समझ है वो ये कहती है कि ये कोई फिल्म स्टार नहीं है जिसने मुंबई पुलिस के ऊपर दबाव डाल के उसको उसका काम करने से रोका है। ये सिर्फ और सिर्फ किसी पॉलिटिशियन का काम है जो ये सब कर रहा है। लेकिन मुद्दा अभी भी मेरी वहीं पे आके अटक जाती है कि फिर कोई फिल्म स्टार इसके बारे में बात क्यों नहीं कर रहा है। तो इट्स लाइक एक राउंड सर्कल बन रहा है कि मैं यहाँ से निकलूँ तो भी पहुँचता यहीं पे हूँ। मतलब
फिल्म स्टार ने कमिट किया है या नहीं किया है, लेकिन उसको पता जरूर है कि किसने किया है। और अगर उसको ये बात पता है कि किसने किया है तो भी दोनों ही केसेस में अगर उसने किया है तो भी वो गिल्टी है, और अगर उसको पता है कि किसने किया है या किसने करवाया है तो भी वही गिल्टी है। तो भाई इन टोटलिटी हमारे फिल्म इंडस्ट्री में से कोई ना कोई किसी न किसी तरह से डायरेक्ट कनेक्शन है इस चीज़ के पीछे। और आई डोंट बिलीव कि रिया चक्रवर्ती के पास इतना करेज है, इतना गट्स है कि वो एक मर्डर प्लान कर सके। बाकी मुझे नहीं पता क्योंकि मैं इतना इन्वेस्टिगेटर भी नहीं हूँ, लेकिन एक जनरल आइडिया मुझे ये लगता है कि रिया चक्रवर्ती मर्डर तो नहीं करेगी। हाँ, पैसा का जो हेरा फेरी है, लेन देन है, वो करवा सकती है। वो बात वहीं पे आके ख़त्म होती है, जिस सवाल का मेरे पास जवाब अभी तो नहीं है। बहुत सारे मैं लोगों से पूछने की कोशिश कर रहा हूँ कि तुमको क्या लगता है, जो फिल्मी स्टार्स हैं बाकी चीज़ों में तो 100 करोड़ 50 करोड़ बहुत सारे पैसे डोनेट करते हैं, लेकिन जब उनके घर का एक मेंबर के साथ ऐसा कुछ हुआ है तो वो बिल्कुल चुप है। अगर आपको इसका कुछ समझ में है तो प्लीज़ कमेंट करके बताना। और मैं नहीं बोलूँगा कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, बट अगर पॉसिबल हो आपके लिए तो ये वीडियो को शेयर ज़रूर करना, सो दैट बाकी लोगों तक भी पहुँचे और उनको भी ये दूसरा पहलू समझ में आया है कि क्या रीज़न हो सकता है कि कोई इस चीज़ पे खामोश क्यों है। बट एट द एंड बी स्ट्रॉन्ग, स्टे स्ट्रॉन्ग एंड विल फाइट एंड जस्टिस मिलेगी हमें। वॉरियर फॉर एसएसआर। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन